हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट 2020 बायोलॉजी सेक्शन। आज हम जो नीट के अंदर बायो में आए हुए 90 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। होप करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन। तो दिया गया है कि कौन सा गिवन ऑप्शंस में से पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है, जो कि पॉपुलेशन में शामिल नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन है सेक्स रेशो, सेकंड है नेटिलिटी, थर्ड मोर्टेलिटी, फोर्थ है स्पीसीज इंटरेक्शन। सो फ्रेंड, इसका आंसर है डी, स्पीसीज इंटरेक्शन। क्योंकि नेटिलिटी होता है जितनी भी गिवन पॉपुलेशन के अंदर बर्थ हुई है, मोर्टेलिटी होता है जितनी डेथ हुई है, और रेशो होता है उन सारे का मतलब जेंडर के अंदर का रेशो। तो ये सभी पॉपुलेशन के अंदर शामिल होते हैं, बट स्पीसीज इंटरेक्शन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। जो ग्रोथ है ये कौन से चैप्टर से है? 11th बायोलॉजी 15 चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन, इसके अंदर का है। तो इन्होंने पूछा है कि ग्रोथ किस फेज में मैक्सिमम होती है। ऑप्शन है लॉग फेज, लैग फेज, सेनेस्केंस, डोरमेंसी। तो हमें पता है डोरमेंसी तो क्या होता है? इनएक्टिव स्टेट होता है। सेनेस्केंस होता है जो ओल्ड एज में चले जाते हैं, तो वहाँ तो ग्रोथ नेग्लिजिबल होगी। बचा लैग फेज और लॉग फेज, तो इसका आंसर है ए, लैग फेज, लॉग फेज। लॉग फेज में क्या है? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है, मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इसका आंसर होगा लॉग फेज। थर्ड क्वेश्चन क्या है? द रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम आर। वे रूट बतानी है जो कि स्टेम के सीधा बेस से निकली होती है। ऑप्शंस हैं फाइब्रस रूट, प्राइमरी रूट, प्रोप रूट्स, लेटरल रूट्स। तो आंसर है इसका फाइब्रस रूट। तो जैसे कि ये डायग्राम होता है, ऊपर प्लांट का मेन स्टेम होता है, नीचे फाइबर्स के अंदर क्या होते हैं? यहीं से ही फाइबर्स की फॉर्म में रूट निकली होती है। तो कोई भी एक मेन रूट नहीं होती, बहुत सारी फाइबर्स के फॉर्म में रूट निकली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच करना है। इसमें क्या है? मैच द फॉलोइंग डिजीज विथ द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो बताना है कि कौन कौन सी डिजीज किस ऑर्गेनिज्म से होती है। तो फर्स्ट क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफिमोरियम से। सेकंड क्या है? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया होता है, एक तो होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से भी फ्रेंड्स न्यूमोनिया होता है। थर्ड है फाइलेरिसिस। फाइलेरिसिस किससे होता है? वुचरेरिया से। वुचरेरिया बैंक्रोफ्टाई, जिससे क्या होता है? एलिफेंट फुट भी बोलते हैं जिसको, एलिफेंटिएसिस। नेक्स्ट क्या है? मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से, जो वेक्टर के फॉर्म में होता है, जिसकी फीमेल एनाफिलिज मस्कीटो, जिसका वेक्टर होता है प्लाज्मोडियम का, और वो मलेरिया फैलाता है। तो देखते हैं ए का है थर्ड। तो ऑप्शन में गिवन बस एक ही है, ए का थर्ड, तो हमारा आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रो आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव। तो उन्होंने क्या है कि हम किन किन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे उन महिलाओं के लिए जो कि कंसीव नहीं कर पाती। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? जिफ्ट एंड आईयूटी, सेकंड गिफ्ट एंड जिफ्ट, थर्ड आईसीएसआई एंड जिफ्ट, फोर्थ है गिफ्ट एंड आईसीएसआई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जिफ्ट एंड आईयूटी। जिफ्ट होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, और होता है आईयूटी होता है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। तो सीधा जो जाइगोट को हम किसके अंदर? यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप।
तो हमें पता है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर मल्टीपल एलिलिज्म प्रेजेंट होता है। तो जीन आई के बारे में हमें ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। तो क्या है, द जीन आई हैज़ 3 एलील, ये तो हमें पता है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। IA, IB, IO प्रेजेंट होते हैं एलील। ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील, हमें पता है कि एलील क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन होते हैं। तो जीन एक मदर से आता है, एक फादर, तो एक इंसान के अंदर केवल 2 ही जीन पाए जाएंगे, 2 ही एलील पाए जाएंगे। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड क्या है, when IA and IB are present together they express same type of sugar। तो फ्रेंड्स ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि दोनों का आप ये क्या करेंगे, कोडोमिनेंस करेंगे, AB ब्लड ग्रुप शो करेंगे। तो A अपनी अलग शुगर बनाएगा, B अपनी अलग शुगर बनाएगा। तो ये है रॉन्ग स्टेटमेंट। तो हमें बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन है, तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। और फोर्थ भी हम पढ़ लेते हैं, एलील आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ठीक करेक्ट ऑप्शन है ये। ओ इसीलिए कहा जाता है कि ओ का मतलब 0 भी होता है, क्योंकि ये कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, ये जो एलील आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें बताना है कि करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट क्या है, लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, जॉइन द 2 DNA मॉलिक्यूल, ये राइट स्टेटमेंट है कि लाइगेज क्या करता है, DNA को जोड़ता है, ये राइट है। फिर भी हम अपनी सेफ्टी के लिए दूसरे ऑप्शंस भी पढ़ लेंगे। सेकंड क्या है, पॉलीमरेज। पॉलीमरेज क्या करता है, पॉलीमरेज क्या करता है, पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है, जो कि DNA पॉलीमरेज भी हो सकता है, RNA भी। तो जोड़ता ही है, जैसे कि लाइगेज का काम होता है वैसे ही थोड़ा बहुत पॉलीमरेज का भी काम हो जाता है। तो क्या दिया है, ब्रेक द DNA इनटू फ्रेगमेंट्स, तो ये रॉन्ग है, पॉलीमरेज ब्रेक नहीं करता। थर्ड क्या है, न्यूक्लियस, सेपरेट 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA। न्यूक्लियस क्या करता है, DNA को तोड़ देता है, सेपरेट नहीं करता। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, जो ये DNA प्रेजेंट होता है उसको काटता है एंड से, उसके एंड से, ना कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट से। स्पेसिफिक पॉइंट से काटेगा एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन, एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पॉइंट से काट, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, लाइगेज join the 2 DNA molecules। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच बताना है, ऊपर वाले जैसा ही। फर्स्ट क्या है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है, वाई लिंक्ड, नहीं हीमोफीलिया वाई लिंक नहीं है, ये एक्स लिंक है, तो ऑप्शन नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। सेकंड क्या, फिनाइल कीटोनूरिया, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। तो फ्रेंड्स ऑटोसोमल तो है फिनाइल कीटोनूरिया, पर ये डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव ट्रेट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड क्या है, सिकल सेल एनीमिया, यह क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पर प्रेजेंट होता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है, वैलिन अमीनो एसिड का पोजीशन चेंज हो जाती है म्यूटेशन के कारण। नेक्स्ट क्या है, थैलेसीमिया एक्स लिंक। थैलेसीमिया क्या, इनहेरिटेड डिजीज है, पर ये ऑटोसोमल डिजीज है, ना कि एक्स लिंक। सो इसका आंसर होगा सी, सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें भी मैच इट करना है हमें। तो फर्स्ट क्या है, ग्रीगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट। तो NCERT में एनिमल किंगडम में गिवन है ये पैराग्राफ। इसमें क्या है, ग्रीगेरियस पेस्ट क्या होता है, लोकस्ट, जिसको हम टिड्डी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अडल्ट विद रेडियल सिमिट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमिट्री। क्या क्या वो ऑर्गेनिज्म बताने हैं जिनके अंदर एडल्ट के टाइम पे रेडियल सिमिट्री होते हैं, बट उनके लार्वा में बाइलेटरल सिमिट्री। तो ये कंडीशन होती है एकाइनोडर्म्स के अंदर। एकाइनोडर्म्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है एस्टेरियस, तो इसका एस्टेरियस होगा। नेक्स्ट क्या है, बुक लंग्स। बुक लंग्स पाए जाते हैं किंगडम ऑर्थ्रोपोडा के अंदर, तो स्कॉर्पियन इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्या है, बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस ओनली वन फाइलम के अंदर पाई जाती है, टीनोफोरा के,
तो उसका एग्जाम्पल है टीनोप्लाना। तो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं, तो ए का है 4th, तो ऑप्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है ऐसा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी इज। तो वो स्टेज बतानी है जिसमें कि प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स वो स्टेज होती है स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड के फॉर्म में वो मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड से ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स इसके अंदर बताना है कि कौन से सब्सटेंस के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है और कौन से के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है रेस्पेक्टिवली, एक के बाद एक। तो फर्स्ट ऑप्शन है काइटिन और कोलेस्ट्रॉल, सेकंड है ग्लिसरॉल ट्रिप्सिन, थर्ड है सेलुलोज और लेसिथिन, फोर्थ है इन्यूलिन एंड इंसुलिन। तो फ्रेंड्स ग्लाइकोसिड बॉन्ड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, शुगर के अंदर, और पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है प्रोटीन के अंदर, अमीनो एसिड्स के बीच में। तो हम देखते हैं कि काइटिन क्या है, काइटिन क्या है, पॉलीसैकेराइड है एक, बट कोलेस्ट्रॉल क्या है, प्रोटीन नहीं है। सेकंड में क्या है, ग्लिसरॉल और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या ओनली अमीनो एसिड है, तो एक अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं है हमारा। थर्ड क्या है, सेलुलोज और लेसिथिन, लेसिथिन भी नहीं है, प्रोटीन हमारा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो बचा क्या है, इन्यूलिन एंड इंसुलिन। तो फ्रेंड हम इन दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो इन्यूलिन क्या होता है, फ्रक्टोज का पॉलीमर, फ्रक्टोज का पॉलीमर, और इंसुलिन होता है पेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि प्रोटीन से बना होता है और इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इन्यूलिन एंड इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 जनरेशन वन विद इन द अदर। तो बताना है कि वो प्लांट का पार्ट कौन सा है जिसके अंदर 2 जनरेशन प्रेजेंट होती है, एक पेरेंट एक प्रोजेनी। तो ऑप्शन पहले तो इन्होंने दिया गया है, फिर ऑप्शन दिए हैं। तो फर्स्ट क्या है, पोलन ग्रेन इनसाइड एंथर, जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट्स, सीड इनसाइड द फ्रूट, एम्ब्रो सैक इनसाइड द व्यूल। तो ऑप्शन क्या है, ए ओनली, कि पोलन ग्रेन इनसाइड एंथर। सेकंड क्या दिया है, ए बी एंड सी, थर्ड वन है सी एंड डी, फोर्थ है ए एंड डी। तो बताना है, तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि पोलन ग्रेन इनसाइड एंथर ये भी 2 जनरेशन है, जैसे कि पोलन ग्रेन क्या है, प्रोजेनी की जनरेशन है, और एंथर क्या है, पेरेंट की जनरेशन। ऐसे ही एम्ब्रोसैक इनसाइड ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या है, एम्ब्रोसैक जिसके अंदर की एग पाया जाएगा। तो ये दोनों ही हमारी क्या है, 2 जनरेशन है विद इन 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय नाइट्रोजिनेज इन रूट नोड्यूल ऑफ लेगुमिनस प्लांट इज। तो बताना है कि जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है रूट नोड्यूल्स के अंदर लेग्यूमिनेसी प्लांट में, तो वो जो रिएक्शन कैटलाइज करता है तो उसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है। तो फ्रेंड इसमें एक तो है कंसेप्चुअल और एक है डायग्राम वाइज। तो मेरे से ये गलती हुई कि मैंने डायग्राम देखा, कंसेप्ट इतना याद नहीं था, पर मैंने डायग्राम देखा हुआ था तो उसमें ओनली अमोनिया था डायग्राम में शोन, बट कंसेप्ट में ये लिखा था अमोनिया एंड हाइड्रोजन। तो कंसेप्ट याद नहीं आया तो अमोनिया आंसर लगाया, तो नेगेटिव मार्किंग गई। तो अगर हम एनसीईआरटी ध्यान से पढ़े तो हमें पता लगेगा कि अमोनिया एंड हाइड्रोजन, आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी, अमोनिया एंड हाइड्रोजन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा नाइट्रोजिनेस एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेस ऑफ इंटरफेस। तो हमें बताना है कि G1 फेस के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट क्या है, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस,
सेकंड, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस। थर्ड क्या है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डू नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। फोर्थ क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सी, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस कहाँ पे होता है, एस फेज के अंदर, और रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टीलोफेज के अंदर, और न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस तो वो कहाँ होता है, एस फेज के अंदर ही बोलेंगे हम कि डीएनए कंटेंट डबल होता है। तो यहाँ G1 फेज के अंदर क्या है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, वो अपने आप को ग्रो करती है, तैयार करती है अपने रेप्लिकेशन के लिए, पर डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो पाता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डू नॉट रेप्लिकेट इट डीएनए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन। तो बताना है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम जिसके ऊपर ब्रश बॉर्डर की माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, वो कहाँ प्रेजेंट होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। सेकंड क्या है, डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। थर्ड है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। फोर्थ क्या है, यूस्टीशियन ट्यूब। तो हमें पता है कि माइक्रोविलाई हम बॉडी के अंदर दो ही स्टेट में पाई जाती हैं, एक तो गट में, एक किडनी के अंदर, पीसीटी के अंदर। तो इन्होंने क्या दोनों ऑप्शन दिए हैं, पर हमें पता है कि इंटेस्टाइन के अंदर कौन सी सेल्स पाई जाते हैं, कोलुमनर इपिथेलियल सेल्स। तो इसका आंसर होगा पीसीटी। पीसीटी के अंदर क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती हैं और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट। तो बताना है जो सेल के अंदर इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट होती है, बतानी है। तो फ्रेंड्स हम इन्हीं छोटे छोटे से पॉइंट्स में भी चल जाते हैं कि करेक्ट बतानी है या इनकरेक्ट बतानी है। तो हमें बतानी है इनकरेक्ट की गलत कौन सी है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। सेकंड, दीज आर इन्वॉल्व इन इंजेक्शन ऑफ फूड particles. Third, they lie free in cytoplasm. Fourth, these represent reserve material in cytoplasm. तो इसका ऑप्शन होगा सेकंड। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट के अंदर भी पाई जाती है और यूकैरियोट के अंदर भी पाई जाती है। तो ये क्या है, कोई भी इनके अंदर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है, इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल के लिए हमेशा यही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, और भी बहुत सारे ऑर्गेनेली होते हैं जो फूड पार्टिकल को अंदर लेने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यूकैरियोट सेल की, इसके अंदर लाइसोसोम ऐसा रोल प्ले करता है जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। थर्ड क्या, दे लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। फोर्थ क्या है, दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल हमारे सेल के अंदर कुछ भी रिजर्व रखना है, जैसे कि हमें फूड रखना है रिजर्व, स्टार्च, ऑयल, या कोई भी हमें वेस्ट प्रोडक्ट है वो पैकेट्स के फॉर्म में रखना है, तो इन इंक्लूजन बॉडीज़ के अंदर रखा जाएगा जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री होते हैं। तो इसका आंसर आएगा सेकंड। तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोट सेल्स। तो फ्रेंड्स ये बताना है कि यूकैरियोट सेल के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्मेशन की साइट कहाँ प्रेजेंट है। तो ये एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये हमें पता है कि गोल्जी बॉडी फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड की। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ। तो बताना है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं हम किसमें, बायोटेक में भी यूज़ करते हैं डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए, डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं।
तो जो फ्रैगमेंट वहाँ प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम देखें कैसे, विजुअलाइज कैसे करें कि यहाँ डीएनए फ्रैगमेंट प्रेजेंट है। तो हमारी बुक में लिखा हुआ है कि इथिडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सेकंड, एज इट इज़ एनसीईआरटी की लाइन है ये कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इथिडियम ब्रोमाइड का और उसके ऊपर यूवी रेडिएशन डालेंगे तब हमें डीएनए विजुअलाइज होगा ऑरेंज बैंड्स की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट विद रिफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसमें बताना है कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर उसके अकॉर्डिंग रोंग स्टेटमेंट कौन सी है। तो इसमें भी हमें पता रोंग बतानी है, तो ये भी छोटे छोटे में हमें सिली मिस्टेक हो जाती है। तो रोंग स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट क्या है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन कब बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन से, जब पार्शियल प्रेशर उसका हाई होगा ऑक्सीजन का, तो रिलेटेड होगा। सेकंड क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, जैसे कि हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये बाइंडिंग टूट जाएगी और हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंडिंग कर लेगा। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, हायर H+ कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। अब क्या हायर H+ आयन है तो pH क्या होगा, डिक्रीज। लो pH होगा तो हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा, CO2 के साथ बाइंड करेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर PCO2 की वैल्यू कम होती है, तो CO2 की वैल्यू कम होती है और ऑक्सीजन से बाइंडिंग होती है, तो ये स्टेटमेंट होगी रोंग। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो हमें रोंग बतानी थी, तो आंसर है सी। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, लो PCO2 इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। हाँ, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर PCO2 की वैल्यू कम होती है तभी तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। सी क्या है, रोंग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रे फ्लोरेट हैव। जो सनफ्लावर के अंदर रे फ्लोरेट होती है उसके अंदर किस टाइप की ओवरी प्रेजेंट होती है। तो फ्रेंड्स उसके अंदर होती है इंफीरियर ओवरी। रे फ्लोरेट के अंदर इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय ECO-R1। तो बताने है कि ECO-R1 के अंदर स्पेसिफिक जो कि उनकी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो कौन सी है। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा है कि उसमें लिखा हुआ है कि ECO-R1 की क्या होती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, GAATTC। और वो क्या है, ओवरहैंग प्रोड्यूस करते हैं। ओवरहैंग मतलब स्टिकी एंड प्रोड्यूस करते हैं, कट लगाते हैं, यहाँ G और A के बीच में कट लगाते हैं तो इससे ओवरहैंग प्रोड्यूस होते हैं। तो देखते हैं हम कौन सा ऑप्शन है ऐसा, क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ही है ऐसा, GAATTC। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इसमें बताना है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड क्या स्टेटमेंट रोंग है। तो फर्स्ट क्या है, ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ DNA सीक्वेंस। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, NCERT में एज इट इज़ लाइन है कि हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, पहले DNA की पूरी लेंथ चेक करता है और वो सीक्वेंस पहचानता है जहाँ उसको कट लगाना है। तो दे कट द स्ट्रैंड ऑफ DNA एट पैलिंड्रोमिक साइट। हाँ, हमें पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपनी पैलिंड्रोमिक किसी भी स्पेसिफिक सीक्वेंस पर जाकर कट लगाएगा। थर्ड क्या है, दे आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्पफुल होता है बहुत, क्योंकि इसी के थ्रू हम अपना फॉरेन DNA होस्ट के अंदर डाल सकते हैं, होस्ट को और फॉरेन DNA को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके। फोर्थ क्या है,
स्टिकी एंड कैन बी जॉइंड बाय डीएनए लाइगेज। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जो ये फोर्थ स्टेटमेंट दी गई है ये भी करेक्ट है, क्योंकि डीएनए लाइगेज ही जोड़ता है स्टिकी एंड्स को। बट इन्होंने पूछा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कंपैरिजन में, तो ये तीनों काम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के होते हैं, तो ये डीएनए लाइगेज का तो ऑप्शन यही होगा। और आप एक बार फिर भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ है जिसको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर डालेंगे सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी स्लज, सेकंड है फ्लोटिंग डेब्रिज, थर्ड है इफ्लुएंट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट, फोर्थ क्या है एक्टिवेटेड स्लज। सो फ्रेंड्स इसका आंसर है एक्टिवेटेड स्लज। जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है तो उसके अंदर एनारोबिक जो है स्लज प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। तो उसको ही तो डाइजेस्ट करना है, उसका ही तो काम होता है डाइजेस्ट करने का, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर का। तो इसको इसके अंदर डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन के अंदर जो जो करेक्ट इवेंट है वो बताने हमें गिवंस ऑप्शंस के अंदर। सो फ्रेंड्स इंस्पिरेशन में क्या होता है, हम एयर को लंग्स के अंदर ले जाते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ करनी पड़ेगी हमें अपने लंग्स की, जिससे कि प्रेशर डिक्रीज़ होगा। प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा होगा उससे, तो एयर अंदर आएगी। तो हमें क्या है, मेन कारण क्या है, हमें वॉल्यूम इंक्रीज़ करनी है थोरैसिक कैविटी की। तो आंसर क्या, ऑप्शन क्या कह दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेज, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेज। तो इसमें क्या है, अगर हम पल्मोनरी वॉल्यूम को डिक्रीज़ कर देंगे, वॉल्यूम डिक्रीज़ कर दे तो प्रेशर इंक्रीज, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम को क्या कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये होगा। अगर हम डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि हमारे लंग्स हैं ये, इनके अंदर डायफ्राम के ओरिजिनल स्टेट ऐसी होते हैं डोम शेप। जब ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये फ्लैट हो जाएगा। अगर फ्लैट हुआ तो क्या, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई लंग्स की, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई तो प्रेशर अंदर आएगा, वॉल्यूम अंदर आएगी, तो क्या होगा, एयर अंदर आएगी। और नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जो लंग्स, उसके लंग्स के अंदर होती है, दो तरह की मसल्स होती है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो हमें पता है क्या क्या होना चाहिए, एक तो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, तो हमें मेन क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज़ करनी है। तो इस ऑप्शन में क्या है, सीधा वॉल्यूम डिक्रीज, तो ये नहीं होगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि इनका इन्वर्सली का रिलेशन होता है, तो ये भी नहीं। तो बचा ये, तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होंगी और वॉल्यूम बढ़ जाएगी थोरैसिक कैविटी की, तो ये भी होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द हेड ऑफ कॉकरोच इज रिमूव्ड इट मे लीव फॉर फ्यू डेज बिकॉज। कि हमें छोटे थे तब भी ये फैक्ट पढ़ा था कि कॉकरोच का अगर हम हेड कट कर दे तो भी वो कुछ दिन तक जिंदा रह सकता है। तो हमें बताना है कि क्यों। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लियन ऑफ cockroach are situated in ventral part of abdomen. The cockroach does not have nervous system. The head holds a small portion of nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body. The head holds a 1/3 of nervous system while the rest of situated along the dorsal part of its body. So friends, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत पार्ट है जो उसके हेड रीजन में होता है, बाकी सारा वो नर्वस सिस्टम उसके वेंट्रल पार्ट के अंदर होता है बॉडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कोर्डेटा।
फाइलम कोर्डेटा के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट क्या है, इन यूरोकोर्डेटा नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम द हेड टू टेल एंड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। सेकेंड क्या है, इन वर्टिब्रेटा नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रोनिक पीरियड ओनली। थर्ड क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो। डी क्या है, कोर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला, हेमिकोर्डेटा, ट्यूनिकेट्स, सिफेलोकोर्डेटा। तो हमें करेक्ट बताना है। तो डी तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। कोर्डेटा किसके अंदर बटा होता है, सिफेलोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। और जो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड होलो। तो फ्रेंड्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कोर्डेट्स के अंदर वो होलो होता है और डोर्सल साइड पे होता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है, इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के अंदर क्या होते हैं, नोटोकोड ओनली एम्ब्रोनिक स्टेज के अंदर पाए जाते हैं। तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो हम और जो यूरोकोर्डेटा है उसके अंदर थ्रू आउट बॉडी के अंदर नहीं होती नोटोकोड। ये किसकी करेक्टरिस्टिक्स है, सिफेलोकोर्डेटा की। सो ये भी आंसर गलत है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी एंड सी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द ऑर्गेनिज्म विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी। तो बताना है कि मैच करने हैं बायोटेक्नोलॉजी के ऑर्गेनिज्म, कौन किस चीज़ में यूज़फुल होता है। तो फर्स्ट क्या है, बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस। तो बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस क्या करता है, बीटी टॉक्सिन बनाया था हमने बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस से। तो उसका क्या है, क्लोनिंग वेक्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए पॉलीमरेज, क्राई प्रोटीन। तो हमने पढ़ा है कि बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस क्या प्रोड्यूस करता है, क्राई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्या है, थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस क्या है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम में यूज़ होता है। तो ये क्या होता है, डीएनए पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है पीसीआर के अंदर। नेक्स्ट क्या है, एगैरोबैक्टम ट्यूमिनिफेशियंस। एगैरोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियंस किसके अंदर यूज़ होता है, क्लोनिंग वेक्टर प्लांट्स के अंदर, टीआई प्लाज्मिड, इससे प्रोड्यूस होता है। डी क्या है, सैल्मोनेला टाइफिमोरियम। तो फर्स्ट आरडीएनए हमने सैल्मोनेला टाइफिमोरियम से ही बनाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का फोर्थ। तो बी ऑप्शन करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग कंसर्न एसेंशियल एलिमेंट एंड देयर फंक्शंस इन प्लांट्स। तो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स गिवन है और उनके फंक्शन है हमें मैच करने हैं। तो फर्स्ट क्या है, आयरन। आयरन किसके लिए यूज़ होता है, रिक्वायर फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल को बनाने के लिए हम आयरन का यूज़ करते हैं, बट उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम मैग्नीशियम यूज़ होता है। तो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन का यूज़ करते हैं। तो ए का हो जाएगा सी। सेकंड क्या है, जिंक। जिंक का काम क्या होता है, ऑक्सीजन सिंथेसिस में, और ऑक्सीजन को बोलते हैं IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। तो सेकंड क्या है, फोर्थ। बोरोन किस में हेल्पफुल होता है, पोलन जर्मिनेशन में। और मैग्नीज होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। मैग्नीज एंड क्लोरीन दोनों फोटोलिसिस ऑफ वाटर में यूज होते हैं। तो मैच करते हैं हम अपना आंसर। ए क्या है, थर्ड। ए क्या है, थर्ड। तो फर्स्ट थर्ड ऑप्शन में गिवन है। सेकंड क्या है, फोर्थ। सी सेकंड, डी फर्स्ट। हाँ, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन जो गिवन स्टेटमेंट है उनके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें, कौन से हैं। फर्स्ट क्या है, हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये कोई स्टेम है तो उसकी बाहरी साइड क्या होता है, सैपवुड, और अंदर की साइड होता है हार्टवुड। अब फॉर एग्जांपल हमें इंसानों को ही ले लो, हार्ट क्या इंटरनली प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है, तो इसमें भी हार्टवुड अंदर प्रेजेंट है। और क्या है, वाटर को कंडक्ट नहीं करती है हार्टवुड, क्योंकि उसके अंदर सेकेंडरी सेक्रीशन प्रेजेंट होते हैं, टैनिन रेजिन्स वगैरह के।
तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है, सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ। तो सैपवुड क्या है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। सैपवुड के थ्रू ही कंडक्शन होता है वाटर का, क्योंकि हार्टवुड के अंदर सेकेंडरी डिपोजिशन होता है, तो वहाँ वही सेल्स कंडक्शन नहीं कर पाती। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है सेकंड। थर्ड क्या है, सैपवुड इज इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड लाइटर इन कलर। तो ये स्टेटमेंट है गलत। कैसे होगी ये गलत, क्योंकि इनर मोस्ट साइड तो हमारा क्या होता है, हार्टवुड होता है। तो ऑप्शन जो हमें बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो हो जाएगी सी। और डी भी देख लेते हैं, ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ टैनिन रेजिन ऑयल हार्टवुड इज डार्कर इन कलर। हाँ, हार्टवुड के अंदर सेकेंडरी डिपोजिशन हो जाती है, जिसके अंदर डार्क कलर की दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग, मैच इट करना है हमें। ये क्या है, बायोमोलिक्यूल चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इनहिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी। जो कैटालिटिक एक्टिविटी का है उसके अंदर कौन सा इनहिबिटर यूज होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा मेलोनेट। ये क्या है, इनहिबिटर का रोल करता है। ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मेनली एग्जाम्पल है। ये सक्सिनिक एसिड के अंदर जो वो होती है क्रैब साइकिल, उसमें सक्सिनिक एसिड के साथ कंपटीशन करता है एक्टिव साइट के लिए। बी क्या है, पोजेस पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन के अंदर। अब प्रोटीन क्या है, कोलेजन। कोलेजन क्या है, प्रोटीन। तो बी क्या हो जाएगा, डी। थर्ड क्या है, सेल वॉल मटेरियल इन फंगाई। फंगाई के अंदर सेल वॉल मटेरियल, सेल वॉल फंजाई के अंदर किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से। तो सी का हो जाएगा थर्ड। फिर क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट की जो टेबल गिवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल उससे 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होती है रिसिन, जो रिसियस प्लांट से मिलती है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है रिसिन। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए का सेकंड। तो 2 ऑप्शनों में है, तो ये तो हमारे ऑप्शन ही कैंसिल हो गए। सेकंड का पेप्टाइड बॉन्ड वाले का बी का फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। तो बताना है जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल से, तो उसमें मियोटिक डिवीजन कब आती है। ऑप्शंस क्या है, प्रायर टू ओव्यूलेशन, at the time of copulation, after zygote formation, at the time of fusion of a sperm with ovum। तो क्या है, मियोटिक डिवीजन कब होती है, जब स्पर्म फ्यूज करता है ओवम के साथ, बट जाइगोट फॉर्मेशन से थोड़ी पहले मियोटिक डिवीजन प्रेजेंट होती है। तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज। जो नेचुरलिस्ट साइंटिस्ट थे रॉबर्ट में, उन्होंने ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी का आंकड़ा दिया था, तो वो क्या था। ऑप्शन क्या है, 1.5 मिलियन, बी ऑप्शन क्या है 20 मिलियन, सी ऑप्शन है 50 मिलियन, फोर्थ ऑप्शन है 7 मिलियन। तो फ्रेंड्स रॉबर्ट में ने दिया था 7 मिलियन, कि उन्होंने बताया था कि 7 मिलियन पॉपुलेशन डाइवर्सिटी प्रेजेंट है स्पीसीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन। जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस है जिसमें कि mRNA से प्रोटीन बनता है, तो उसकी फर्स्ट फेज क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम। सेकंड क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल। थर्ड क्या है, अमाइनो असाइलेशन ऑफ tRNA। फोर्थ क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ एंटीकोडोन। तो इसका करेक्ट आंसर है अमाइनो असाइलेशन ऑफ tRNA, कि tRNA के ऊपर अमीनो एसिड आके जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं अमाइनो असाइलेशन ऑफ tRNA। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो बताना है कि हमारी पूरी अर्थ पर वो जगह बतानी है जहाँ की हाईएस्ट
डाइवर्सिटी है, जो स्पीसीज़ की डाइवर्सिटी है कि अलग अलग तरह की स्पीसीज़ सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलती है। ऑप्शंस क्या है, वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, मेडागास्कर, हिमालयाज, अमेजोन फॉरेस्ट। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर ही सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है गिवन स्टेटमेंट्स के अंदर। इन ह्यूमन इंसुलिन, इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज अ प्रो इंसुलिन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि इंसुलिन पहले प्रो इंसुलिन फॉर्म होती है, देन वो मैच्योर होके इंसुलिन बनती है। सेकंड क्या है, द प्रो इंसुलिन हैज़ एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कॉल्ड सी पेप्टाइड। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके अंदर प्रो इंसुलिन के अंदर क्या क्या होती है, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड चेन और बीच में सी पेप्टाइड होती है, दोनों को लिंक करने वाली। थर्ड क्या है, द फंक्शनल इंसुलिन हैज़ ए बी चेन लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह क्या आएगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड। जो इंसुलिन की ए और बी चैन है उसके बीच में क्या है, डाइसल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट होती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। तो यही है इनकरेक्ट ऑप्शन। तो हम फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन इज प्रोड्यूस इन ईशेरिया कोलाई। तो ई कोलाई के अंदर ही हमने इंसुलिन फॉर्म की थी, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमें इनकरेक्ट बतानी थी, जो कि है सी ऑप्शन, ए और बी चेन दोनों डाइसल्फाइड लिंकेज के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ना कि हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ प्लांट शो फॉलोइंग एनाटोमिकल फीचर्स। क्या कहा है कि एक प्लांट है हमारे पास, उसका क्या है, एक ट्रांसफर सेक्शन है, तो उसके अंदर ये फीचर्स प्रेजेंट हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाय बंडल शीथ, लार्ज कंस्पिशियस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू। थर्ड क्या है, वास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट। तो हमें पता है कि जो वास्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड होते हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मोनोकोट के अंदर। तो हमें पता लगा कि आंसर है मोनोकोट है, बट मोनोकोट में भी दो चीज़ गिवन है, रूट और स्टेम। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टेम के अंदर अब्सेंट होता है मोनोकोट के, तो आंसर आ जाएगा ए, मोनोकोट स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैच करने हमें जो गिवन ऑप्शंस हैं उनको। फर्स्ट क्या है, 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट, 6 से 15 तक पेयर में गिल स्लिट किसके अंदर पाए जाते हैं। तो हमें पता है कि एग्नेथा में साइक्लोस्टोम के अंदर 6 to 15 गिल स्लिट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, हिटेरोसीरल कोडल फिन्स। तो हिटेरोसीरल कोडल फिन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं कॉन्ड्रिकाइटिस के अंदर, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्या है, एयर ब्लैडर किसके अंदर होते हैं, ओस्टियोकाइट्स के अंदर, जो हमारी एडिबल फिशेज होती हैं उनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। और पॉइजनस स्टिंग किसके अंदर होता है, ट्राइगन के पास पॉइजनस स्टिंग होता है। तो मैच करता है ए का सेकंड, तो फर्स्ट ऑप्शन यही है, ए का सेकंड, तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 38 क्वेश्चन है, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स एस.एल. मिलर प्रोड्यूस अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। तो हम इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं कि एस.एल. मिलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि धरती पर जीवन कैसे बना होगा। तो क्या हुआ था, उन्होंने कुछ केमिकल लिए थे, उनको लेबोरेटरी फ्लास्क के अंदर मिक्स किया था। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ दिन बाद अमीनो एसिड फॉर्म हुए हैं। तो उन्होंने क्या क्या लिए थे, एक तो मीथेन ली थी, हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर वेपर्स ली थी। और टेम्परेचर कहाँ था कि उन्होंने एज्यूम किया था कि उस टाइम पर अर्थ का टेम्परेचर होगा 800 डिग्री सेल्सियस। तो हमें ऑप्शन चेक करने हैं।
तो फर्स्ट क्या है, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। और सेकंड क्या है, मिथाइल हाइड्रोजन NH4, तो ये भी गलत है, थोड़ी थोड़ी भी सिली मिस्टेक हो सकती है हाइड्रोजन की काउंटिंग के लिए। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट, मीथेन लिया था, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर, टेम्परेचर क्या लिया था 800 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिस्प्रूव्ड बाय। जो इवोल्यूशन के अंदर सब ने अपने कुछ ना कुछ थ्योरीज दी थी कि कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा। तो जो एम्ब्रोलॉजिकल सपोर्ट था कि जो कोई भी एनिमल प्रोड्यूस हो रहा है तो उनकी एम्ब्रोलॉजिकल कंडीशन सेम होती है, तो वो थ्योरी किसने डिसअप्रूव की थी। ऑप्शन क्या है, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर, एल्फ्रेड वेलिस, चार्ल्स डार्विन, ओपेरिन। तो इसका आंसर आएगा कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर। तो इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था। अल्फ्रेड वेलिस ने क्या किया था, मलार की प्लेगों पे गए थे, डार्विन जैसे ही सेम रिजल्ट थे उनके भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म फ्रॉम द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड एट नाइट एंड इन अर्ली मॉर्निंग इज। तो इन्होंने पूछा है कि उस वो प्रोसेस है जो कि वाटर को ड्रॉपलेट की फॉर्म में बाहर निकलने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम वॉक के लिए गए तो हमने सुबह सुबह क्या देखा कि जो ग्रासेस हैं या वहाँ छोटे मोटे प्लांट्स हैं उनकी टिप पे क्या है, वाटर ड्रॉपलेट पाए जाते हैं, पानी की बूंद। तो बताना है कि वो किस प्रोसेस के कारण वहाँ प्रेजेंट है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गटेशन। गटेशन बोलते हैं वाटर ब्लीडिंग या प्लांट ब्लीडिंग भी बोलते हैं। तो गटेशन किसका कारण है, रूट प्रेशर का। रूट प्रेशर के कारण गटेशन टेक्स प्लेस होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 41 क्वेश्चन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, स्ट्राइकिनिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर देयर। जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं जैसे कि निकोटीन, कैफीन, ये प्लांट के अंदर क्यों प्रोड्यूस होते हैं। अब हमें तो इनकी जो वो ऑर्नामेंटल वैल्यू है या कोई भी वैल्यू है हमें इनकी पता है कि कैफीन हम कॉफ़ी के अंदर यूज़ कर लेते हैं, निकोटीन हम टोबैको के अंदर यूज़ कर लेते हैं, पर प्लांट्स को किस लिए प्रोड्यूस करते हैं वो। फर्स्ट है न्यूट्रिटिव वैल्यू, ग्रोथ रिस्पॉन्स, डिफेंस एक्शन, इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है डिफेंस एक्शन। अब जो है कैफीन क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूरो सप्रेसेंट है या न्यूरो एक्टिवेट करता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि कैफीन कॉफ़ी के अंदर होता है जिससे हमें पीने से हमारी नींद चली जाती है, तो हमें एक्टिवेट कर देता है। तो प्लांट्स क्या उसको प्रोड्यूस करते हैं ताकि कोई भी जो हर्बीवोर है या ग्रेजिंग कैटल है वो इनको डिस्ट्रॉय ना कर सके। तो डिफेंस एक्शन के कारण ही सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे कि निकोटीन, कैफीन ये प्लांट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। 42 क्वेश्चन क्या है, द ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को एंजाइम इन फोटो रेस्पिरेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जब रूबिस्को एंजाइम फोटो रेस्पिरेशन करता है तब कौन कौन से कंपाउंड है वो फॉर्म होते हैं। तो फ्रेंड्स फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्रेजेंट फॉर्म होता है जो कि एक 4 कार्बन मेंबर है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। फोर्थ आ जाएगा इसका 1 मोलिकुलर 4 कार्बन कंपाउंड एंड 1 मोलिकुलर ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड। तो ऑक्सीजनेशन के दौरान ये चीज़ फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीटी कॉटन वैरायटी दैट आर डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन बैसिलस thuringiensis बीटी इज रेजिस्टेंट टू। तो हमने बीटी कॉटन प्रोड्यूस किया था बैसिलस thuringiensis से, तो वो किसके लिए रेजिस्टेंस था, तो वो था इंसेक्ट्स के अंदर, इंसेक्ट्स पेस्ट के अंदर वो रेजिस्टेंस था। क्या था कि अगर लार्वा आएगा इंसेक्ट का तो वो प्रोटॉक्सिन को अपने अंदर ले लेगा
तो प्रोटॉक्सिन उसके अंदर जाकर एक्टिवेट हो जाएगा मिड गट के अंदर एल्केलाइन पीएच में। तो और वो क्या कर देगा, मिड गट के अंदर उसके पोर्स कर देगा, छेद कर देगा, जिससे कि लार्वा की डेथ हो जाएगी। तो इंसेक्ट से रेजिस्टेंट था बीटी कॉटन। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 44 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव इवॉल्व ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंट ब्रोट अबाउट बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो इन्होंने कहा कि कौन कौन से जो गिवन एनिमल्स है या ऑर्गेनिज्म है इवॉल्व हुए हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन कौन सा होता है, जो कि ह्यूमन के थ्रू होता है, ह्यूमन जिसके कारण होते हैं, ह्यूमंस के कारण की वजह से। फर्स्ट क्या है, डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीड, ड्रग रेजिस्टेंस यूकैरियोट, मैन क्रिएटेड ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग्स। तो इस फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा हर्बिसाइड रेजिस्टेंस वीड। हम क्या करते हैं, हर साल अपने खेतों में हर्बिसाइड जो वीड्स को मारने के लिए यूज़ होते हैं वे यूज़ करते हैं, पर फिर भी हर साल हमें क्या लगता है कि अनअफेक्टिव है। और क्या है, ड्रग रेजिस्टेंस यूकैरियोट। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, दवाई खाते हैं किसी भी जो कि पैथोजन को मारने के लिए, पर हम क्या पूरा कोर्स नहीं कर पाते, तो क्या वो अपने आप को डिजीज़ के रेजिस्टेंस कर लेता है, ड्रग के रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर आ जाएगा और डी, क्या मैन क्रिएटेड ब्रीड ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल। तो एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैन से रिलेटेड है, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, बी, सी और डी। तो इन तीनों का में क्या है, मैन ही शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी है उसके रेफरेंस के अंदर रॉन्ग स्टेटमेंट हमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो फर्स्ट क्या है, व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग और डेड एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन होस्ट्स बॉडी इट इज़ कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन है करेक्ट, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारी बॉडी खुद से जो वो है एंटीजन है उसका सामना करेगी, तो हमारे शरीर में क्या होगा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी धीरे धीरे, तो उसको बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट। सेकंड क्या है, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन इट इज़ कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो हमें पता है कि पैसिव इम्यूनिटी में क्या, रेडीमेड हमें एंटीबॉडी मिलती है, जैसे कि कोलोस्ट्रम हमें अपनी मदर से ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ही मिल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी इज़ क्विक एंड गिव फुल रेस्पॉन्स। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, क्विक नहीं है, वो स्लो है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद तैयार करती है फर्स्ट केस के अंदर। तो क्या स्लो, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी थर्ड। नेक्स्ट क्या, फीटस रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम मदर इट इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या है, रेडीमेड इम्यूनिटी है, तो हमें पता है कि फीटस को अपनी मदर से ही मिल जाती है पैसिव इम्यूनिटी। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट, तो हमें इनकरेक्ट बतानी थी, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रेस्पॉन्स। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको सेशन, हम इसमें ओनली हाफ पार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट हाफ पार्ट, नेक्स्ट 45 क्वेश्चन आपको मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।